आप लिखते हो श्री राम भोजनालय और मालिक साहबुद्दीन होता है। ये कहाँ का रूल रेगुलेशन है भाई? आप नाम क्यों छिपाते हो? और यही तो जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। नाम छिपा करके लोग आजकल वो जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की बहू बेटियों को नाम छिपा करके हिंदू लड़के वो नाम लिखेंगे हिंदू लड़के और रहेंगे, बाद में पता चलता है वो लव जिहाद का मामला हो जाता है। कि एक मुस्लिम के लिए तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि भाई वो अपना साहबुद्दीन है तो साहबुद्दीन लिख रहा है। भाई मुस्लिम को फिर श्री राम लिखने की आवश्यकता क्या है? देश में संविधान है और सब लोग अपने आइडेंटिफाई के नाम से अपने संस्था को चलाएं। वही लोग कह रहे हैं जो लोग जाति की जनगणना की बात करते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जात में बांट रहे हैं। और वही लोग ये मामला उठा रहे हैं कि ये जात में बांटने का प्रयास किया रहा है। अगर हम आपको अपना नाम बता दिए तो हम जातियों में बांटने का काम कहाँ से कर रहे हैं? आपका अगर नाम है, अगर आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिखे हैं तो इसमें जाति बढ़ जाएगी। आपका अपना नाम ही है, अगर आपको लगता है कि जाति नहीं बटेगी तो सारे धर्मों को और जातियों को खत्म कर दीजिए, सबका सिंगल नाम रखिए, आगे टाइटल लगाइए मत, तब जातियां नहीं बटेंगी। बाकी तो जाति और धर्म को कोई लोग नहीं बांट रहे हैं, जिस धर्म के लोग हैं वो खुद ऑलरेडी बटे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम हैं गोरखपुर के नौका विहार पे और गेट के सामने हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, देश में एक नया रूल उत्तर प्रदेश में आया है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। कहा जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा जो मार्ग है, उस मार्ग पे जितने भी दुकानें रहेंगी, वो दुकान के नाम का जो असली मालिक होगा वो असली अपना नाम लिखेगा, जो काम करता है वो करेगा। कुछ लोग इसे अच्छे नज़र से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसे जहाँ खाने के लिए मन करेगा वहाँ पे वो खाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये जो दो समुदाय में बांटने की सरकार काम कर रही है। लेकिन आज हम इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की नज़रिया क्या है, इस पे लोग कहते क्या हैं, इस निर्णय को लोग किस नज़र से देखते हैं, हम इस पे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? ओंकार गुप्ता। कैसे देखते हैं जिस तरह से ये निर्णय लिया गया योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, कैसा है, कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत सही निर्णय है और इसमें कहीं बांटने की कोई बात नहीं है। और ऐसा ही नहीं, कांवड़ यात्रा की बात नहीं करिए, उस रास्ते की बात नहीं करिए। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में यह लागू हो जाना चाहिए। हमारी जहाँ इच्छा होगी हम खाएंगे। हम कम से कम उन चीज़ों के लिए कि कम से कम किसी के कोई चीज़ अंदर तो नहीं रहेगी। हर चीज़ जानने का हमें जानने का अधिकार होता है। और योगी जी ने यह नहीं कहा कि केवल दुकान का नाम लिखिए, आप रेट लिस्ट भी शो करेंगे, डैशबोर्ड पे दिखाएंगे कि ये चीज़ें इतने की हैं। हाँ, दुकान का मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। हमें मालूम तो होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या क्या खा रहे हैं और किसके यहाँ खा रहे हैं। हम गांव में जाते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं या किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो क्या ऐसा नॉन होकर के नहीं चले जाते हैं और जो मिलता है खाना शुरू कर देते हैं? हम उस व्यक्ति को जानते हैं तभी उसके साथ बैठते हैं और खाते पीते हैं कुछ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कहाँ बांटने की वो है। आप लिखते हो श्री राम भोजनालय और मालिक साहबुद्दीन होता है। ये कहाँ का रूल रेगुलेशन है भाई? आप नाम क्यों छिपाते हो? और यही तो जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। नाम छिपा करके लोग आजकल वो जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ की बहू बेटियों को नाम छिपा करके हिंदू लड़के वो नाम लिखेंगे हिंदू लड़के और रहेंगे, बाद में पता चलता है वो लव जिहाद का मामला हो जाता है। तो इस चीज़ों को का एक्सपोज हो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब ये जो निर्णय था सही था? बिल्कुल सही है, हम लोगों की तरफ से 101% सही है। और हम जानना चाहते हैं कि हर दुकानों पे रेट लिस्ट होनी चाहिए और रेट लिस्ट होने के साथ क्या क्या वहाँ उपलब्ध है, उसके सारी चीज़ों की रेट लिस्ट के साथ दुकान के मालिक का नाम होना चाहिए। ये 100% सही है। हमारी इच्छा होगी मैं वहाँ खाऊंगा, हमारी इच्छा होगी हम वहाँ नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति में बांटने का काम लगा। ये सब गलत बात है। हमने शुरू से ही इस मानसिकताओं में जीने की हम लोग बधे हुए हैं और इससे आगे निकलने का प्रयास नहीं हुआ है। और अगर कोई कर रहा है तो हम लोग उसके प्रति उनका समर्पण है और ये होना भी चाहिए। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रतीश सिंह। कैसे देखते हैं जिस तरह से योगी जी ने एक निर्णय लिया हुआ कांवड़ यात्रा को लेकर के, जितने भी मार्ग में पड़ते हैं दुकान, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या किसी वर्ग का हो, अगर आप हैं तो अपने नाम दुकान के नाम में दुकान के सामने नाम लिखिए। और वो फल की दुकान है तो फल के सामने भी लिखिए। कुछ जगहों पे हुआ है अगर वो अफजल है तो अफजल फल वाला लिखे। इसे कैसे देखते हैं? कांवड़ यात्रा एक हिंदू का पर्व माना जाता है। हम उन सारे बंधुओं से कहना चाहते हैं जो विरोध कर रहे हैं कि भाई नाम क्यों लिखा जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो एक धर्म पे निकले हुए हैं। मान लीजिए मेरी घर की मेरी माँ जा रही है, कांवड़ उठाई है, या मेरा भाई जा रहा है, वह चाहता वो वेज होते हैं, ठीक है।
तो उस कंडीशन में यदि किसी कोई नाम अपना राजू लिखा हुआ है, वास्तव में वहाँ मीट मछली बन रहा है, तो आकर के वहाँ तो एक बवाल हो जाएगा ना कि आपने हमको बताया नहीं, आप मीट बनाए, हम कैसे खाना आपने हमें खिला दिया। नंबर 1। नंबर 2, यह तो नहीं कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्था एक समुचित समय के लिए जो हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं वो जाएं, अपनी आस्था में रहें, अपना ईश्वर का वहाँ जल चढ़ाएं। तो यदि हम कोई इस तरह की व्यवस्था जहाँ मांस मछली बनता हो, जहाँ और एक हम धर्म की तरफ निकलना है, मान रहे नहीं बात को, तो इस कंडीशन में यदि कह दिया गया कि ये चीज़ें आप करिए, अपना नाम लिख दीजिए, भाई मर्जी करेगा वो आदमी खाएगा, उसकी मर्जी, वह हिंदू है मुहम्मदन, इससे हमसे मतलब नहीं है, वो खाएगा। यह तो नहीं कहा है योगी जी ने, आया इस मुख्यमंत्री महोदय ने तो ये नहीं कहा है कि आप उस पर न जाइए, यदि इस पर लगा दिया है तो काहे किसी को आपत्ति हो रही है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये जो पार्टी के लोग हैं ये बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते, तो कम से कम वो देखें तो अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या चाहते हैं वो। तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष के ही लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जात में बांटने का काम कर रही बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं जात में बांटने का, अब यह नाम लेना उचित नहीं है। जात में हम नहीं बांट रहे हैं, जात में हमारे जो अगुआ हैं ना, नेता लोग, यही बांट रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस तरह बंटे लोग और अपना हम राग लापें। तो वह उन लोगों से पूछिए, क्या कह रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं जो लोग जाति की जनगणना की बात करते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जात में बांट रहे हैं, और वही लोग ये मामला उठा रहे हैं कि ये जात में बांटने का प्रयास किया रहा है। भाई फाउंडर तो वही है, मतलब जात में बांटने का काम हो रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं, जो योगी जी ने जो निर्णय लिया हुआ है, कांवड़ यात्रा पे जितने भी दुकानें रहेंगी, अगर वो हिंदू है तो अपना भी नाम लिखेगा, अगर मुसलमान है तो भी अपना नाम लिखेगा, लेकिन ओरिजिनल नाम लिखना है। इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है, तो इसमें क्या मामला है, वो बदल जाएगा क्या? अच्छा, इससे उनकी पहचान अगर सही है, हम जो हैं वही लिखे, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें बांटने और नहीं बांटने वाला क्या मामला है? कोई मामला नहीं बनता है। हाँ, अच्छा, मतलब इससे भी आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? विकास जायसवाल। कैसे देखते हैं जिस तरह से योगी जी ने भी, मतलब एक देश भर में पूरा घमासान चल रहा है, एकदम ताबड़तोड़ चल रही है, इसे कैसे देखते हैं जो कांवड़ यात्रियों के लिए किया गया है? देखिए, इस तरह की जो आदेश आए हैं वो आदेश हमारे समझ से तो ये है कि सबके हित के लिए हैं। और रहा आरोप लगने के बाद जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये सरासर निराधार इस बात से है कि एक मुस्लिम के लिए तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि भाई वो अपना साबुद्दीन है तो साबुद्दीन लिख रहा है। भाई मुस्लिम को फिर श्री राम लिखने की आवश्यकता क्या है? देश में संविधान है और सब लोग अपने आइडेंटिफाई के नाम से अपने संस्था को चलाएं, तो ये तो सबके हित की बात है। और ये पहल योगी जी का सराहनीय है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका पहचान है, उस पहचान के साथ आप काम करिए। कहीं से कोई दिक्कत आगे सरकार को लेके या आपकी सुरक्षा को लेके नहीं होगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी 2-3 दिन हुआ, 4-5 दिन हुआ, कहा जा रहा था सीएम इसको हटा दिया जाएगा, और ये ताबड़तोड़ जो है एक्शन पे एक्शन लेते जा रहा है। देखिए, सीएम हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। संस्था में बहुत सारी चीज़ें अटकलें लगाई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और योगी जी ने जो फैसला लिया है वो जनता के हित में लिया है। हम तो पहले भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम भाई भी हमारे भाई हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि भाई मुस्लिम भाई हैं तो वो मुस्लिम भाई का अपना नाम लिख के अपना व्यवसाय करें, और हम हिंदू हैं तो हम हिंदू लिख के व्यवसाय करें। किसी को नाम छुपाने के पीछे की जो मंशा है वो अब कामयाब नहीं होगी। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप सुरक्षित हैं, और आप अच्छे से अपना काम करिए, सरकार आपके साथ है। अच्छा ठीक है, और इधर बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? सुमंत्र मणि पांडे। कैसे देखते हैं जो योगी जी ने अभी जो निर्णय लिया हुआ है, जो घमासान मचा हुआ है देश में, कहा जा रहा है कि 2 समुदायों में बांटने की बात कर रहे हैं योगी जी, कि जो कांवड़ यात्रा में जितने भी दुकानें पड़ेंगी, उन दुकानों का, सभी दुकानों का जो ओरिजिनल नाम है, जो उनके मालिक हैं, वो नाम लिखना पड़ेगा। ये नीति कांग्रेस ने 2010 में ही लाया था। हाँ। लेकिन उस समय ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो ये कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं है, और ये एक अच्छी चीज़ है। आने वाले समय के लिए लोग जानेंगे किसकी दुकान है, किसका है, तो इसके लिए हमारे प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दुकान पर नाम के साथ एड्रेस भी लिखा हो तो कोई भी घटना घटने पर आराम से आप वहाँ जा सकते हैं, किसको कहाँ बैठ के खाना है नहीं खाना है, उसके लिए सारी चीज़ें सही हैं। ठीक। अच्छा, तो इसमें दो जातियों को बांटने के समुदाय की जो बात कर रही है, कहा जा रहा है कि तानाशाही कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और मतलब एक ही पक्ष में ले रहे हैं हमेशा। अगर हम आपको अपना नाम बता दिए तो हम जातियों में बांटने का काम कहाँ से कर रहे हैं। आपका अगर नाम है, अगर आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिखे हैं तो इसमें जाति बढ़ जाएगी। आपका अपना नाम ही है, अगर आपको लगता है कि जाति नहीं बटेगी तो सारे धर्मों को और जातियों को ख़त्म कर दीजिए, सबका सिंगल नाम रखिए, आगे टाइटल लगाइए मत, तब जातियाँ नहीं बटेंगी। अच्छा। बाकी तो जाति और धर्म को कोई लोग नहीं बांट रहे हैं, जिस धर्म के लोग हैं वो खुद ऑलरेडी बटे हुए हैं। अच्छा, मतलब जो धर्म के हैं लोगों बटे हुए हैं, लेकिन इस निर्णय से, बस इस निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। अच्छा, ठीक है। थोड़ी कि इसका नाम आ जाने से आप अपना नाम बदल के दूसरा नाम रख लेंगे, रहेंगे तो आप वही। तो एक जने बोल रहे थे कि नाम जैसे राम का लिखा रहता है, वैष्णव का लिखा रहता है, लेकिन बाद में जब कुछ कहा किया जाता है तो निकलता है किसी मोहम्मदा का है। तो ये मोहम्मदन ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। वैसे ऐसा हो नहीं रहा है आज की डेट में, ऐसी चीजें नहीं। अभी जो न्यूज में दिखाया जा रहा है उस पोस्टर पे कुछ नाम और है, अंदर कुछ और। हाँ, तो तत्काल में जो दुकान पे बैठ रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है।